सवाल नंबर 1, क्या जानवर भी मनुष्य की तरह लेफ्ट या राइट हैंडेड होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कुत्ते और बिल्लियां भी मनुष्य की तरह लेफ्ट पंजे या राइट पंजे के होते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि नर बिल्ली बाएं पंजे का और मादा बिल्ली दाएं पंजे का इस्तेमाल करती है। सवाल नंबर 2, क्या कोई इंसान शेरनी का दूध पी सकता है? दोस्तों, सबसे पहले शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, अन्यथा स्टील या मेटल के संपर्क में आने से दूध फट जाएगा। शेरनी का दूध पीने से शरीर में गर्मी और घाव उत्पन्न होता है। जिसकी पाचन जठराग्नि मजबूत है वही इंसान इसे पीकर पचा सकता है। सवाल नंबर 3, फांसी की सजा देने की शुरुआत सबसे पहले किसने की? दोस्तों, 2500 साल पहले फारस लोगों द्वारा फांसी देने की शुरुआत की गई और इसे 5वीं शताब्दी में सैक्सन द्वारा इंग्लैंड में लाया गया। तभी से ब्रिटेन मृत्युदंड के लिए फांसी की सजा देते हैं। सवाल नंबर 4, वैसलीन का उपयोग कौन कौन से कामों में होता है? दोस्तों, पेट्रोलियम जेली को हम वैसलीन के नाम से जानते हैं। वैसलीन का यूज गाल, होठ, त्वचा को मॉइस्चराइज रखने के लिए किया जाता है। कई सारे उद्योगों, स्पेयर पार्ट्स आदि में भी इसका यूज किया जाता है। सवाल नंबर 5, हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे दिमाग तेज होता है? दोस्तों, हमारे दिमाग का 70 से 75% हिस्सा पानी से बना होता है। रेत के एक कण के बराबर दिमाग के हिस्से में 1 लाख न्यूरॉन्स और 1 अरब सिनोपिप्स होते हैं और ये सभी एक दूसरे के साथ सीधे जुड़कर बातें करते हैं। सवाल नंबर 6, पिस्तौल और रिवॉल्वर में क्या अंतर है? दोस्तों, पिस्टल एक प्रकार की हैंडगन है जिसमें गोलियों से भरी हुई एक मैगजीन लगाई जाती है, जबकि रिवॉल्वर एक प्रकार की बंदूक होती है जिसमें एक घूमने वाले सिलेंडर में गोलियां होती है। सवाल नंबर 7, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए DGCA की परमिशन लेनी होगी, गृह मंत्रालय से NOC लेना होगा। अगर किसी कंपनी से खरीद रहे हैं तो सभी निर्देशक मंडल को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। उसे उड़ाने हेतु एक प्रशिक्षित पायलट रखना होगा। सवाल नंबर 8, हिरोशिमा और नागासाकी पर कौन से बम गिराए गए? दोस्तों, यूरेनियम वाला बम हिरोशिमा पर गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय था और प्लूटोनियम वाला बम नागासाकी पर गिराया गया जिसका नाम फैट मैन था। सवाल नंबर 9, क्या मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाने से सच में स्क्रीन की सुरक्षा होती है? दोस्तों, स्क्रीन गार्ड सिर्फ फोन की स्क्रीन पर खरोंच लगने से बचने का काम करता है, क्योंकि स्क्रीन गार्ड बहुत पतले और सामान्य कांच से बना होता है जो गिरने पर जल्दी टूट जाता है, जबकि मोबाइल फोन का गोरिल्ला ग्लास मजबूत होता है। सवाल नंबर 10, नाखून किस चीज के बने होते हैं? दोस्तों, नाखून का ज्यादातर हिस्सा केराटिन नाम के पदार्थ से बना होता है। यह सींग जैसा पदार्थ है जो सख्त और मृत प्रोटीन से बना होता है। सवाल नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों, जापान की रिकेन कंपनी द्वारा निर्मित फुगाकू नामक कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। लगभग 7.3 मिलियन कोर और 415.5 पेटाफ्लॉप की स्पीड के साथ ये कंप्यूटर सबसे तेज है। सवाल नंबर 12, ऑपरेशन से पहले बेहोश करने वाला डॉक्टर यह क्यों पूछता है कि कोई नकली दांत तो नहीं है? दोस्तों, ऑपरेशन करते समय जब मरीज को एनेस्थेसिया दिया जाता है तब मरीज के मुंह में सांस लेने के लिए एक ट्यूब डाली जाती है। अगर कोई नकली दांत हो तो वो नली डालते समय निकालकर फेफड़ों में जा सकता है और मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। सवाल नंबर 13, प्ले स्टोर पर कुल कितने ऐप है? दोस्तों, एक वेबसाइट के अनुसार गूगल पर करीबन 2.56 मिलियन ऐप मौजूद है, जिसमें से 1,25,000 ऐप पेड है। सवाल नंबर 14, क्या इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज को पैसे देते हैं? दोस्तों, इंस्टाग्राम किसी भी सेलिब्रिटीज को पैसा नहीं देता, बल्कि ब्रांड अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए सेलिब्रिटीज को पैसे देते हैं और सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर इन ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। सवाल नंबर 15, अगर ATM में से पैसे न निकले और पैसे कट जाए तो क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले 10 से 15 मिनट इंतजार करें। पैसे वापस न आने पर अपने बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। बैंक अगर बंद है तो कस्टमर केयर पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करें। ट्रांजैक्शन स्लिप को अपने पास ही रखें। अगर स्लिप नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। सवाल नंबर 16, सख्त लोंडा शब्द की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, सख्त लोंडा शब्द मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान द्वारा की गई पंच लाइन है, जिन्हें वो कई बार अपने शो में यूज कर चुके हैं। जाकिर खान के द्वारा ही यह शब्द मशहूर हुआ। सवाल नंबर 17, चूहों को घरों में से कैसे भगाएं? दोस्तों, जिस जगह पर चूहे आते हैं वहां पर लाल मिर्च पाउडर या कपूर के टुकड़े डाल दें, क्योंकि तीखी गंध से चूहे नहीं आते और कपूर की गंध उन्हें पसंद नहीं। इसके अलावा पिंजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा घर में बिल्ली या कुत्ता पालें।
सवाल नंबर 18, दुनिया में सबसे ज्यादा आसमानी बिजली कहां पर गिरती है? दोस्तों, अफ्रीका के कांगो में इस जगह पर साल भर बादल छाए रहते हैं और अधिक वर्षा तूफान के कारण यहां सबसे अधिक बिजली गिरती है। सवाल नंबर 19, सांस लेने में तकलीफ होने का कारण क्या है? दोस्तों, सांस लेने में दिक्कत के कारण में तनाव या चिंता करना, शरीर का अत्यधिक वजन होना, हार्ट या फेफड़ों की समस्या होना, एलर्जी, लो ब्लड प्रेशर, एनीमिया, कोरोनरी धमनी आदि के रोग भी इसके प्रमुख कारण होते हैं। सवाल नंबर 20, हुक्का पीने से क्या नुकसान होता है? दोस्तों, हुक्का पीने से शरीर में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता है। हुक्का पीने से मुंह, फेफड़ा और ब्लड कैंसर होने का खतरा होता है। दिल की बीमारियां भी हुक्का पीने से ही होती है। सवाल नंबर 21, मोबाइल के जरिए ऑनलाइन घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, मोबाइल के जरिए पैसे कमाने के लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करके दूसरों कंपनियों के प्रोडक्ट बिक सकते हैं, राइटिंग आर्टिकल्स, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन इमेज सेल कर सकते हैं, URL शॉर्टर्स बना सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में पोस्ट या पेज बनाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। सवाल नंबर 22, कपिंग थेरेपी क्या है और इसके फायदे क्या होते हैं? दोस्तों, हिजामा या कपिंग थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें शरीर से विषैले खूनों को निकाला जाता है। इसके जरिए शरीर की कई बीमारियां ठीक की जा सकती है। बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए कपिंग थेरेपी का सहारा लेते हैं। सवाल नंबर 23, किस देश में एक भी खेती नहीं है? दोस्तों, सिंगापुर देश के पास खेती योग्य जमीन न होने के कारण यहाँ खेती नहीं है। सिंगापुर देश का क्षेत्रफल भारत के दिल्ली शहर से भी कम है। सवाल नंबर 24, कैसे पता करें कि किसी के मोबाइल में अपना नंबर सेव है या नहीं? दोस्तों, व्हाट्सएप पर न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करें। अब उसमें उस व्यक्ति का नंबर ऐड करें जिससे आप जानना चाहते हैं कि वह आपके नंबर को सेव किया है या नहीं। ब्रॉडकास्ट क्रिएट होने के बाद उसमें कुछ मैसेज सेंड करें। अगर मैसेज डिलीवर हो गया तो समझे आपका नंबर सेव है, आउट डिलीवर नहीं हुआ तो सेव नहीं है। दूसरा तरीका, नंबर सेव होने के बाद ही हम किसी का स्टेटस देख सकते हैं। सवाल नंबर 25, कुंवारी लड़की और शादीशुदा लड़की को कैसे पहचानें? दोस्तों, मंगलसूत्र, सिंदूर और श्रृंगार के आधार पर हम शादीशुदा और कुंवारी कन्या में फर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ आभूषणों या श्रृंगार के आधार पर किसी भी स्त्री की पहचान नहीं की जा सकती। अगर हम कौमार्य की बात करें तो यह सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही बता सकता है। शादी के बाद स्त्रियों के शारीरिक बदलाव से हम इसका पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब तक के सभी BTS वीडियोस की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। BTS से जुड़े ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।